क्या हुआ आपको? माँ, क्या बात है माँ? इतना डल क्यों लग रही हो? क्या करूं बेटा, मुझे उम्मीद तो है और तेरी उम्मीद को पूरा करने के लिए मैं यहाँ तेरे साथ आई हूँ। लेकिन इस गांव के करीब आते आते मेरा डर बढ़ता जा रहा है। तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए ये सोच के घबरा रही हूँ। माँ, जानती हूँ तुम्हें अंधविश्वास लगता है ना? पर ऐसा तुम सोच सकते हो। हम यहाँ आए हैं, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाए परवाह नहीं है। तू जैसा चाहता है बस वैसा होना चाहिए। लेकिन तेरी जान पर बात आएगी तो मैं... माँ, अगर ऐसा कुछ होना होता तो मेरे और प्रभा के यहाँ आने के वक्त ही हमें कुछ हो चुका होता। आप इतना परेशान मत हो माँ, रिलैक्स हो जाओ। यही है माँ आश्रम। क्या सोच रहे हो? चलो। गुरुजी, अंदर आ सकते हैं क्या हम? हाँ, आ जाइए। हाँ, चलते हैं। मैंने आपसे कहा था ना स्वामी जी, मैं शिवा, पहले भी यहां पर आया था मैं। मेरा नाम है शिवा। हम लोग चेन्नई से आए हैं। गंगा माँ के बारे में हमें कुछ जानना है। ये मेरी माँ है। नमस्ते स्वामी जी। माँ को आपसे मिलकर कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर लाया हूँ स्वामी जी। चलते हैं गुरुजी। बोलो पुत्र, क्या बात है? शिवा दिव्यानी के साथ शादी करना चाहता है, जो उसके साथ काम करती है। दिव्यानी इसी गांव की है। कनिकापुर के बारे में आप लोगों को पता है क्या? हाँ, जानती हूँ गुरुजी। बचपन में मैं यहाँ आई थी। शिवा को ये दिव्यानी ने ही बोला है। परंतु आपको अपने बच्चे को समझाना चाहिए और आप खुद ही उसके साथ चली आई। इस गांव के विषय में ये भरोसा नहीं करता। उस लड़की के पीछे पागल हो गया है। कुछ भी हो जाए उससे ही शादी करूंगा, ऐसी जिद कर रहा है। जिद करता है मतलब? इसका परिणाम क्या होगा जानती हैं? जानती हूँ स्वामी जी, उसके लिए ही मैं इसके साथ यहाँ आई हूँ। पर चाहे जो भी हो, शादी तो एक पवित्र रिश्ता होता है ना। हम प्रश्न पूछ सकते हैं। सब कुछ अंधविश्वास होता है ऐसा आपको लगता है, परंतु एक आशा होनी चाहिए।
युगों युगों से इस गांव के लोग जो कष्ट उठा रहे हैं, अगर आप उन पे अविश्वास करेंगी तो वही कष्ट आपको भी झेलना पड़ेगा। आपको प्रश्नों का उत्तर जानना है ना, तो पहले आप लोगों को गंगा मां के बारे में जानना होगा। बचपन से ही मैं कनिकापुर के बारे में जानती हूँ, लेकिन गंगा माँ के बारे में नहीं जानती। उनकी कहानी जानने की इच्छा भी है हमें, हम दोनों को है। गंगा माँ की कहानी आप हमें सुनाएंगे स्वामी जी? गुरुजी, एक आश्चर्य वाली घटना घटी है। गंगा माँ के क्रोध के कारण नागमाँ ने एक इंसान को डस लिया, उसकी मौत हो गई। आखिर हुआ क्या है, जरा विस्तार से कहो। गंगा माँ के श्राप के विरुद्ध में इस गांव की लड़कियों से शादी करने वाले दूल्हे को नागमाँ डसकर मार डालती हैं। पर ये जो घटना घटी है वो उससे अलग है। जमींदार परिवार ने किसी तांत्रिक को बुलवाया और घर पे सर्प बलि की पूजा रखी। और उसके बाद जंगल के जितने भी सांप थे उन्हें उस तांत्रिक ने बुलवाया। इस सब के बावजूद भी वो तांत्रिक नंबूदरी नागमाँ का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। गुस्से में आकर नंबूदरी के शिष्य को नागमाँ ने डस लिया। गुरुजी, जमींदार का परिवार अगर नागमाँ को मार देता है तो गंगा माँ का श्राप खत्म हो जाएगा, ये सोचने की वो भूल कर रहे हैं। गंगा मां को शांत करने के लिए हम लोग कितना पूजा पाठ करते हैं। जब हमारे प्रयास विफल होते हैं तो कहीं और से आया हुआ वो नंबूदरी अपने मंत्र की शक्ति से उन्हें वश में कर सकता है क्या? उस तांत्रिक के आने से गंगा मां का क्रोध और बढ़ गया होगा। ऐसा ही हुआ गुरुजी, उनका क्रोध बढ़ गया है। गांव में कुछ अनहोनी ना हो जाए ये सोचकर सभी लोग बहुत भयभीत हैं। पहले उनके डर को निकालना होगा। सिर्फ वही नहीं, हमें गंगा मां को भी शांत करना होगा। और बलि नहीं चढ़नी चाहिए। आप ये बात तुरंत पुजारी जी से कहकर टीले के मंदिर में पूजा करने के लिए कहिए। मैं यहां पूजा करता हूं। ठीक है गुरुजी, पूजा होने दीजिए। पूजा में दिव्यानी को आने के लिए कहिए। ठीक है गुरुजी, मैं चलता हूं अब। हाँ। आप लोग यात्रा करके थक गए होंगे, मंडप में जाके विश्राम कीजिए। पूजा की व्यवस्था होने के बाद मेरे शिष्य आपको बुला लेंगे। आप लोग भी पूजा में उपस्थित रहिएगा। ठीक है स्वामी जी।
पूजा की व्यवस्था करने में बहुत समय लगा, इसलिए इंतजार करना पड़ा। इस पूजा में शामिल हुए हैं, ये हमारा भाग्य है स्वामी जी। ये सब तो जगत माता के आशीर्वाद से हुआ। स्वामी जी, गंगा माँ की कहानी क्या है? वो आप बताने वाले थे मगर पुजारी जी आ गए। अभी तो बताइए, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो, मैं पूरी कहानी सुनूंगा, जाऊंगा नहीं यहां से। कुछ भी जानने के लिए भक्ति और एकाग्रता होनी आवश्यक है। जिस 7 गुणों के बारे में मैंने कहा था वो सब तुम्हारे अंदर है या नहीं। वैसे ये उचित किया कि अपने साथ तुम अपनी माता जी को साथ ले आए हो, परंतु ऐसी आशा रखकर जल्दबाजी करना इच्छा का शत्रु है। अभी देर हो चुकी है, आप लोग जाके विश्राम कीजिए, कल बातें करेंगे। ठीक है स्वामी जी। सर्वेश्वरा, जो आ गया। इनके ठहरने की व्यवस्था कीजिए और इनके भोजन का भी प्रबंध कीजिए। ठीक है गुरुजी, आइए। आप लोग भोजन करके विश्राम कीजिए। चलते हैं स्वामी जी। शुभमस्तु। चलो शिवा। माता जी, ये आपके रुकने का स्थान है, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है। आप विश्राम कीजिए, मैं कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। ठीक है। ठीक है स्वामी जी। माँ, आप अंदर आराम करो, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। ए शिवा, क्या हुआ माँ? इस वक्त कहाँ जा रहा है तू? ऐसे ही बस जरा गांव घूमने के लिए। जहाँ देखो वहाँ अंधेरा है, क्या देखना है तुझे? नहीं माँ, ये आश्रम, ये झोपड़ी, गुरुजी और उनका शिष्य, मंत्र, भरोसा, पूजा, माँ ये सब मुझसे अब नहीं हो रहा है। ऐसे ही थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ माँ। तुझे अकेले भेजने में डर लग रहा है बेटा। शुरू हो गया, यहाँ पर आते ही तुम्हें भी डर लगना शुरू हो गया। ए, स्वामी जी ने क्या कहा याद है ना? उन्होंने जो कहा उस पर कौन भरोसा करेगा माँ? भरोसा ना करना भी तो ठीक नहीं है। मेरी बात सुनो, इस गांव में बहुत सारी अफवाहें हैं माँ, और ये भी उनमें से एक है। मैं वॉक करके सीधा वापस आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी से जाओ और जल्दी से आ जाना। ये अपना गांव नहीं है, यहाँ कोई भी शैतानी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? संभल के जाना। ओके माँ, आप ज्यादा मेरा वेट मत करना, खाना खाकर सो जाना, ठीक है? शिवा, बाय। जल्दी आना। हाँ? आप अंदर जाओ। हे ललिता माता, इसकी रक्षा करना। दिव्यानी, अरे मैं हूं शिवा, तुम डर गई क्या? हाय दिव्यानी। तुम्हें देखने के लिए मैं यहां पर आया हूं। शिवा, तुम्हारे यहाँ आने से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखो, तुम यहां नहीं होती तो फिर मैं यहां पर क्यों आता? और वैसे भी यहां कोई है नहीं, तो डर किस बात का? तुम्हें जो कहना है जरा खुलकर मुझसे कहो। जो भी कहना था वो सब कह दिया, अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुमने जो कुछ भी कहा उस पर मेरा ध्यान नहीं गया। मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। तुम्हारे प्यार की खातिर अगर मेरी जान भी चली जाए, आई डोंट केयर। दिव्यानी, तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स हैं, मैं ये जानता हूं। तो फिर तुम्हें किस बात का डर है दिव्यानी? देखो, ये जो प्यार है ना, ये बहुत पवित्र बंधन है।
इस धरती पर जिंदगी जीने के लिए प्यार जरूरी होता है। प्यार के बिना ये जिंदगी अधूरी है। ये जात पात, ये धर्म, प्यार इन सारी चीजों को नहीं मानता है। मैं जानता हूं तुम भी इन चीजों को नहीं मानती हो। प्यार में कोई ऊंच नीच नहीं होता है। फायदा नुकसान का हिसाब भी नहीं होता। लेन देन का ये कोई व्यापार नहीं है। उम्र के साथ भी प्यार का कोई संबंध नहीं होता। रंग, रूप, वासना, इन सब से भी नहीं। प्यार मन से होता है और डर प्यार को हरा नहीं सकता। प्यार करने वाले हमेशा जीतते हैं। देखो दिव्यानी, प्यार हम सबको भरोसा देता है। ये पूरा संसार प्यार से ही बना है दिव्यानी। प्यार ही एक शक्ति है और वो शक्ति हमारे साथ है। सच कहूं तो प्यार के बिना हम सब अधूरे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कोई भी शक्ति हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए दिव्यानी। सच कहूं तो प्यार के बिना हम सब अधूरे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कोई भी शक्ति हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए दिव्यानी। कहां चली गई वो? मेरा भी दिमाग अजीब है। बोल यार प्रभा। क्या यार शिवा, तेरी नींद तो खराब नहीं की ना? नींद से नहीं, एक सपना था यार। बिना सोए सपना देख रहा है? मतलब दिन में सपने देख रहा है? अभी तो रात हो गई यार। जोक तो अच्छा है लेकिन मुझे हंसी नहीं आई। ओके यार, तू गाँव गया है, सोचा तू फोन करेगा। सॉरी यार प्रभा, मैं और माँ सीधे ही आश्रम में आकर स्वामी जी से मिले। शायद एक पूजा भी है, वहां शायद दिव्यानी भी आने वाली है। इसीलिए मैं माँ को आश्रम में छोड़कर दिव्यानी से मिलने के लिए जरा बाहर आ गया। मैं टीले की तरफ जा रहा हूँ। ऐसा लगा कि मैंने जैसे दिव्यानी को देखा हो। यार मैंने फोन करके शिव के पूजा में भंग तो नहीं डाल दिया? ऐसा ही समझ ले। अरे तेरी तो देख यार, सच्चाई तो यह है कि अभी तक दिव्यानी मुझे बिल्कुल भी भाव ही नहीं दे रही है यार।
दिव्यानी की तरफ से कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है यार। यार हिम्मत मत हार यार, वो एक न एक दिन सिग्नल जरूर देगी। थैंक्स यार। ए शिवा, नाइट में उस टीले पे अकेले मत जाना। तुझे ये बात तो पता है ना कि वो कनिकापुर है, इसलिए सावधान रहना। हर जगह डेयरिंग अच्छी नहीं होती। हिम्मत वालों के लिए क्या डे और क्या नाइट। पता है मुझे, जान की आफत है वहाँ। ये जानते हुए भी अपने प्यार को सक्सेस करने के लिए वहाँ गया है ना। ये बहुत हिम्मत का काम है। ठीक है शिवा, चल रखता हूँ। थैंक्स यार प्रभा। टीले वाले मंदिर में जाकर वहाँ होने वाली पूजा का फोटो निकालूंगा, तुझे व्हाट्सएप पर भेजता हूँ, फिर तू एंजॉय करना। ओके यार, गुड नाइट यार, बाय। कह रहे थे यहाँ पर पूजा है, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तकदीर वाला सांप, सांप तो सिर्फ दूध ही पीता है। सबको डराकर, सबको डसकर अपनी पूजा करवाते हो। अब क्या इंसानों को खाने वाले हो? दिव्यानी रुको, तुमसे मुझे बात करनी। मैं यहाँ पूजा के लिए आई हूँ। दिव्यानी। पंडित जी, आओ बेटी, पूजा शुरू करते हैं। उसके लिए क्या है बेटी, उससे पहले अपने हाथों से नाग माँ के पास दूध रख दो। ठीक है पंडित जी। रखो बेटी। माँ, माता जी, नाग माँ, तुम्हारे लिए दूध रखा है, उसे स्वीकार करो। आओ माँ, आकर पियो माँ।
हमारे ऊपर जो आपका क्रोध है माता, उसे कम करिए माता जी। कभी किसी ने जो भी गलती की है उसकी सजा पूरा गांव भुगत रहा है। नाग माँ का गुस्सा लगता उतर नहीं रहा है, इसीलिए माँ दूध पीने नहीं आ रही। कौन है आप? पंडित जी, एक बार मैं यहाँ पर अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए आया था और तब आपने हमें तिलक भी लगाया था। माँ, माता, दूध पीजिए माता जी। माँ नाग माता, आपको ही हम सबको बचाना है। माँ, माता जी, नाग माँ, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है माँ, मुझे क्षमा कर दो माँ। हे माता, मेरे छोटे भाई को पहले जैसा कर दीजिए। आप एक पुरोहित होकर के कैसे पाप कर सकते हैं? 4 पैसों के लालच में नंबोदरी को यहाँ बुलाया था। गंगा माँ ने उसकी बिल्कुल सही सजा दे दी है। अब ऐसा पाप मैं किसी भी जन्म में नहीं करूँगा माँ। आज आपकी पूजा है, यही जानकर ही मैं यहाँ पर आया हूँ। क्षमा कर दो माँ। माँ गंगा माँ, इस पापी को क्षमा करके मुझे मेरी दृष्टि लौटा दीजिए। मुझ पर दया कीजिए माँ। ए भाई, आपने कुछ पुण्य किए होंगे। गंगा माँ ने सिर्फ इतनी सी सजा देकर छोड़ दिया। ये बात अपने मन में मान लीजिए, आपकी दृष्टि फिर लौट आएगी। इन पर विश्वास माँ, मैंने जो पाप किया है उसके लिए क्षमा कीजिएगा। चलो भाई। हाँ, दिव्यानी, क्या सोच रही हो? मैं यहाँ अकेले नहीं आया हूं, मेरे साथ मेरी माँ भी आई है। वो आश्रम में रुकी हुई है। तुमसे शादी किए बिना मैं इस गांव से नहीं जाऊंगा। मैंने ये फैसला किया है। हमारे इस गांव में गंगा माता के आदेश के बिना या जो भी उन्हें पसंद नहीं है, ऐसा कुछ भी हुआ तो देखा क्या होता है। ओह, उस आदमी की बात कर रही हो? उसका शुगर बढ़ गया होगा। डॉक्टर के पास जाने की बजाय लोग उसे यहां पर ले आए। गंगा माता, गलती से भी कोई भूल चूक हो गई हो तो इन्हें माफ कर देना माता। तुम थोड़ा ज्यादा बिल्डअप कर रही हो दिव्यानी। पंडित जी, अब मुझे निकलना चाहिए। क्या है बेटी, सभी जाने वाले हैं, अब तो पूजा हो चुकी है ना। चलो जी, चलो चलो चलो। दिव्यानी, दिव्यानी मेरी बात सुनो। दिव्यानी, कमला, कमला, हाँ
तेरी फ्रेंड कमला ही हूँ। ये बता, चेन्नई से तू यहाँ किस लिए आई है? इस गांव में तेरा क्या काम है? कमला, ये कैसा सवाल है? मैं अपने ही गांव में नहीं आ सकती क्या? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें इस गांव में नहीं रहना चाहिए। चेन्नई फिर से वापस लौट जाओ। क्यों कमला? मैं वापस क्यों चली जाऊं? तुम्हारा इस गांव में रहना ठीक नहीं है। बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। फिर से लौट जाओ। कमला, मैं जो कह रही हूँ वही करो। अगर यहाँ रहोगी तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। चली जाओ। कमला आखिर ऐसा क्यों कह रही थी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। क्या है ये? अब तक नहीं आया। वो कहाँ है? कहाँ चला गया? ये अभी तक सोई नहीं। इतनी देर से कहाँ था तू? हाँ, वो सब छोड़ो माँ, आप यहाँ बाहर क्या कर रही हैं? चलो अंदर चलो। रुको। तुम उस टीले वाले मंदिर में क्यों गए थे? शिवा, स्वामी जी जो कह रहे हैं वो सच है? तुम वहां गए थे? हाँ माँ, मैं टीले पर गया था। तुमने इतनी हिम्मत कैसे की? जाते वक्त तुमने मुझसे क्या कहा था? माँ, अगर मैं आपको कह के जाता तो क्या आप मुझे जाने देती? इसलिए नहीं बताया। तुम्हें किसी पर विश्वास नहीं है ना, और सब कुछ तुम्हें फालतू लगता है। अरे तुम्हें कुछ हो जाता तो? देखो माँ, मैं दिव्यानी से सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरे प्यार में ईमानदारी है माँ। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है माँ। तुम उम्र के जोश में बोले जा रहे हो। इस गांव के नियमों को मानना होगा और स्वामी जी को इज्जत देनी होगी। जहाँ डरने की जरूरत है डरना होगा। तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? हाँ, देखो माँ, एक सांप से लोग इतना डरते हैं, ये तो मेरी समझ से बाहर है। अरे ऐसी बातें मत करो बेटा। सच तो ये है कि गंगा माँ, सांप, पूजा, टीला, ये सब अंधविश्वास है माँ। ये क्या बोल रहा है? देखो बेटा, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। तो फिर क्या बोलूं बोलो? स्वामी जी के पास गए, उन्होंने भक्ति की बात की, लेकिन गंगा माँ के बारे में कुछ भी बताने से अवॉइड करने लगे। उन्हें गंगा माँ से आखिर क्या डर है? सांप की पूजा करना, ये अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं है माँ। शिवा, इसके पीछे जो कहानी और ऐतिहासिक कारण है उसे जानने के बाद भी
तुम ऐसी बेवकूफों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? माँ, कुछ भी सच हो, पर मैं देखे बिना यकीन नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक जहरीला सांप है, दैट्स इट। और उसके लिए तुम इतना क्यों डर रही हो? शिवा! स्वामी जी बुला रहे हैं। माफ कीजिए स्वामी जी, हमने आपका ध्यान भंग कर दिया। मेरे अंदर जो एकाग्रता है उसे कोई भी भंग नहीं कर सकता। आप दोनों की बातें मैंने सुनी। शिवा, जहां तक मेरा प्रश्न है, सांप एक विषैला जीव है। हमारा दिमाग हमें इससे ज्यादा सोचने ही नहीं देता। यही तुम्हारी भी सोच है ना? लेकिन सत्य ये नहीं है। सर्प के गुणों को, उसकी शक्ति को पहचान पाना सबके बस की बात नहीं होती। हमें तृतीय नेत्र से देखना होता है। कुछ भी कहिए, सांप तो सांप होता है। वैसे ही जैसे पुराणों में, शास्त्रों में, ऐसे बहुत से पवित्र पुस्तकों में सर्प को एक उचित स्थान मिला है। इस संसार के पालनहार महाविष्णु शेषनाग सर्प के ऊपर ही निद्रा में विश्राम करते हैं। महारुद्र परम शिव इसे अपने गले में धारण करते हैं। उसका नाम है वासुकी। इस संसार के महाज्ञानी, शिव को ज्ञान देने वाले विघ्नेश्वर इसे अपने कमर के बीच लपेटे हुए हैं। देवों के सेनाधिपति, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाले, उन्हें आशीर्वाद देने वाले श्री सुब्रमण्यम स्वामी, उनके पादुका के समीप हमेशा सर्प दर्शन देते रहते हैं। अब समझे क्या सांपों की महिमा क्या है? दिव्यानी, तुम्हें इस गांव में नहीं रहना चाहिए। तुरंत चेन्नई चली जाओ। मैं जो बोल रही हूं वैसा ही करो। तुम यहां रहोगी तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जल्दी यहां से निकल जाओ। चली जाओ, यहां मत रहो।